Namaste, myself JVN Dr. Vinod Kumar Swami, Associate Professor in Department of Homeopathy, Faculty of Biological Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं बाल ग्रह की, और बाल ग्रह में भी हम विशेष तौर से जो पहला ग्रह है उसका नाम है स्कंद ग्रह है। बाल ग्रह की जो संख्या है हमारे आचार्य सुश्रुत ने 9 बताई है, जबकि वाग्भट और योग लत्राकर ने 12 बताई है। तो उन सभी ग्रहों में जो प्रधान ग्रह है या सभी जो ग्रहों का सेनाधिपति है, अधिपति है, राजा है, वो स्कंद ग्रह है। अब जो स्कंद ग्रह है उसकी हम बात करें, जो ग्रह रोग है वो 2 प्रकार के बताए हैं, एक स्त्री ग्रह है और एक पुरुष ग्रह है। तो जो स्त्री ग्रह है और पुरुष ग्रह का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो स्कंद ग्रह है वो पुरुष ग्रह बताया गया है, अर्थात यूँ कहेंगे जिनके सिम्टम डोमिनेंट हों या ज़्यादा तीव्र आते हैं वो एक प्रकार के स्कंद ग्रह कहेंगे। इस स्कंद ग्रह की एनाटॉमी की हम बात करें आचार्य के अनुसार, ये यूँ कहा गया है कि ये इसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है। इसकी जो बनावट बताई गई है, उसके शरीर पे जो है लाल चंदन से सुशोभित होता है, लाल रंग की इसने मालाएं पहन रखी है, लाल रंग के ही वस्त्र धारण किए हुए, इस प्रकार की एक एनाटॉमी बताई गई है। जो स्कंद ग्रह की उत्पत्ति की हम बात करें तो हमारे जो शिव और पार्वती है उन्होंने कार्तिकेय की रक्षा के लिए क्रम का निर्माण किया। तो शिव और पार्वती ने कार्तिकेय की रक्षा के लिए जो स्कंद ग्रह की उत्पत्ति करी है। तो यहाँ पे हम इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहला सिम्टम आ रहा है सुनाक्षय। तो सून प्लस अक्ष, यहाँ पे यूँ कहें कि अक्ष का मतलब अक्षी है या आई है, और सून का मतलब सोत है। फिर आई में जो क्या हो रहा है, रेडनेस या स्वेलिंग आ रही है। दूसरा छतज, छतज का मतलब है यहाँ पे चोट लगना, चोट लगने पे जो ब्लड आता है उसकी जैसी गंध होती है, सैगंधिक लिखा है। तो जिस प्रकार की ब्लड में स्मेल आती है उस प्रकार की स्मेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो बच्चा स्कंद ग्रह से ग्रसित रहता है उसकी बॉडी से छतज सैगंधिक लिखा है, अर्थात ब्लड की जैसी स्मेल बॉडी में दिखाई देगी। उसकी जो आँख है वो आपको स्वेलिंग दिखाई देगी। नेक्स्ट सिम्टम है दैट इज स्तन द्विक, बच्चा जो है माँ का स्तनपान नहीं करता। कोई भी बच्चा यदि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है इसका मतलब बच्चे में कोई ना कोई डिस्कम्फर्टनेस है। बच्चे की जो पहला सिम्टम ही हम देखें, कभी भी नोट करें हम एक बात को, कि जो बच्चा अपनी माँ का दूध प्रॉपर नहीं पीता है इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग, ये हमें थोड़ा सा ध्यान दें। तो बच्चा जो है माँ का स्तनपान प्रॉपर नहीं करता है। वक्र अश्यो, चेहरा है, उस चेहरे का जो भाव है या इनके जो फेशियल इंप्रेशन है वो टेढ़ा हो गया है। जनरली हम आज भी देखते हैं जो फेशियल पैरालिसिस होता है, तो उस फेशियल पैरालिसिस कंडीशन में जो है मुंह जो है एकदम टेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ा होने का अर्थात क्या मतलब है, एक साइड की जो फेशियल नर्व है उसमें पैरालिसिस हो जाता है। तो उस तरफ का जो एंगल है, माउथ का एंगल है वो डेविएटेड हो जाता है। तो डेविएटेड एंगल होने से मुंह हमें टेढ़ा दिखाई देगा। उस तरफ का जो फेस की जो आई है, जिस तरफ मान लीजिए इस तरफ फेशियल पैरालिसिस है तो वहाँ का जो फ्रंटल जो पार्ट है वो एकदम फ्लैट रहेगा, आई ओपन रहेगी, और ये जो लिप्स हैं उनका जो एंगल है डेविएटेड रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो वक्र अश्यो कहलाता है कि चेहरे का जो भाव है वो टेढ़ा हो गया है। हाथ चलित एक पक्ष नेत्र है, हाथ का मतलब होता है डैमेज होना या नष्ट होना। तो बॉडी का एक पार्ट डैमेज हो गया है, दैट इज हेमीप्लेजिया। वन साइडेड यदि बॉडी में कहीं भी पैरालिसिस होता है उसको हम हेमीप्लेजिया बोलते हैं। हाथ चलित एक पक्षम, तो बॉडी का एक ही पार्ट है वो प्रॉपर काम कर रहा होता है, दूसरा पार्ट काम नहीं कर रहा है। इन्होंने जैसे बोला है कि आई है वो प्रॉपर एक तरफ की फंक्शनिंग है, दूसरी तरफ की फंक्शनिंग नहीं है। पक्षम नेत्र का मतलब है कि आई ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। तो जिस साइड पैरालिसिस होता है जनरली आई हमेशा ओपन ही रहती है, क्लोज नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की सिम्टम को हम देखें, जनरली कोरिलेट हम करें तो ये पैरालिसिस की तरफ जा रहे हैं। अब पैरालिसिस भी यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ चेहरे में देखें तो दैट इज फेशियल पैरालिसिस, और पूरी बॉडी में देखें, आधे पार्ट में हम देखें दैट इज हेमीप्लेजिया। तो हम ग्रह रोग की, स्कंद ग्रह रोग की तुलना हम यहाँ पे फेशियल पैरालिसिस से कर सकते हैं, या हम चलें तो हेमीप्लेजिया। लेकिन हेमीप्लेजिया एक अलग कंडीशन जो बड़ों में पाई जा रही है, लेकिन हम बच्चे में देखें कि न्यूबॉर्न में ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। तो न्यूबॉर्न में भी जनरली है जो है पोलियोमाइलाइटिस की भी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जिसमें बच्चे में पैरालिसिस हो सकता है। तो हो सकता है कि दैट इज एक पैरालिटिक कंडीशन ड्यू टू पोलियो भी हो सकता है। उसके साथ में और भी सिम्टम हम देखें, उद्विग्न, बच्चा इरिटेबल रहता है एनी टाइम, चिड़चिड़ापन उसमें स्वभाव में देखने को मिलता है। सुललित चक्षु अल्परोधी, उसकी जो आंखें हैं एकदम रेड दिखाई देगी। दैट यहाँ यूँ कहेंगे आई में जो कंजक्टाइवा है उसमें जो है एकदम कंजेशन मिलेगा, रेडनेस मिलेगी। अल्परोधी, इस प्रकार का जो बच्चा है कम रोता है, या यूँ कहें कि रोते रोते वो थक चुका है या चिड़चिड़ा हो गया इसलिए वो क्राई प्रॉपर नहीं करता। स्कंद आर्तो, मतलब इसको स्कंद ग्रह कहा जाएगा। भवती च गाढ़ मुष्टि वर्चय, कि बच्चा जब स्टूल पास करता है तो मुट्ठी को एकदम गाढ़ी कर लेता है या क्लोज कर लेता है, उसके बाद ही मल का त्याग करता है। इस प्रकार की जो कंडीशंस यूँ कहें कि जो मसल स्टोन है
वो इंक्रीज हो जाती है, स्टिफनेस उसमें बढ़ जाती है। इस प्रकार की जो कंडीशंस है उसको हमने स्कंद ग्रह हमारे आचार्य सुश्रुत ने बताया है उत्तर तंत्र में। अब हम इसके आगे बात करते हैं चिकित्सा की या लाइन ऑफ मैनेजमेंट हमारे आचार्यों ने क्या बताया है उसके अनुसार हम बात करते हैं। तो जो भी ग्रह रोग हैं उन ग्रह रोगों की हम चिकित्सा, जैसे हमारे 3 प्रकार की चिकित्सा है, देवोपाश्रय, युक्तिपाश्रय और सतवाजी चिकित्सा। तो यहाँ पे जो है देवोपाश्रय चिकित्सा का अहम योगदान है, साथ में युक्तिपाश्रय चिकित्सा हम यहाँ पे करते हैं। अष्टांग हृदय ने बीच में एक चीज़ और बोली है कि जो भी ग्रह रोग होते हैं उन बच्चों को हमेशा पृथक्करण कर दें या आइसोलेट कर दें। बच्चा जिस रूम में रह रहा है उसका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, क्लीनिंग करें और जिस रूम में वो रह रहा है वहाँ पे धूपन करें। धूपन एक फ्यूमिगेशन का प्रोसेस है जिसमें जो रूम के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको किल करने के लिए मेडिकेशंस जो यूज की जाती हैं उनमें एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं, उन बैक्टीरिया को वो मार देते हैं या बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। तो उस रूम का धूपन भी करना चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चे में सबसे पहले यहाँ आचार्य सुश्रुत ने परिसेचन बताया। परिसेचन का अर्थात है मतलब एक लिक्विड है उसकी धार उस पर डालनी है। वो हमारे वातनाशक जो द्रव्य हैं, स्पेशली जैसे अरंड है, बिल्व है, इन द्रव्यों का आपको क्वाथ बनाना है। उन क्वाथ का बच्चे के ऊपर सिंचन करना है या स्नान कह सकते हैं, उस पर करना है। अनदर थिंग इज अभ्यंग। अभ्यंग भी इन्हीं औषधियों से बना हुआ जो तेल है, अरंड है, बिल्व है, शोनाग, इनसे जो बना हुआ तेल है उस तेल का पूरी बॉडी पे अभ्यंग करना चाहिए। थर्ड इज औषधि धारण। औषधि धारण क्या है कि जो भी औषधियाँ होती हैं, कास्ट औषधियाँ हैं या मंत्र के साथ में हम मणि है उसका धारण करवाते हैं। बच्चे की बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी, वो नेक हो सकता है, जो है कलाई हो सकती है, सिर पे, शरीर के किसी भी पार्ट में हम जो भी औषधियाँ उनका धारण करते हैं। उसके साथ में बलिकर्म, पहले के ज़माने में एक प्रोसेस और भी रहा है जिसमें बलि देने के लिए कहा गया। अब बलि के अर्थ कई अर्थ हैं कि जानवरों को मारना ही बलि नहीं है, औषधियों के द्वारा भी उसकी बलि दी जा सकती है। यहाँ तक कि जो है चावल के द्वारा भी हम बलि दे सकते हैं। बलि का मतलब होता है हमें उसको दान करना है, फेंकना है, तो वो बलि यहाँ पे की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज धूपन। तो बच्चे का जो, या बच्चा जिस रूम में रह रहा है या जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसका हमें प्रॉपर धूपन करना चाहिए। धूपन करने से क्या होता है कि एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाता है और एनवायरनमेंट शुद्ध होने से जो है ग्रह रोग भाग जाते हैं। अब ग्रह का यहाँ कॉन्सेप्ट हम आज की तारीख में बात करें तो हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं। जैसे भूत पिशाच वो ग्रह नहीं है, यहाँ पे जो बाल ग्रह जो बताए गए उसकी हम तुलना जो बैक्टीरिया और वायरस से मान सकते हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस की भी आज हम तुलना करें तो उनको भी हम धूपन के द्वारा भगा सकते हैं। तो ये हमारा स्कंद ग्रह हुआ जो सभी ग्रहों का अधिपति, इसकी हमने बात करी। थैंक यू।